कि भाई इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हम बिगिनर हैं, हमारा इंग्लिश पहले अच्छा नहीं था, हम बिहार बोर्ड से हैं, कैसे इंग्लिश को कहां से स्टार्ट करना। प्रीवियस ईयर का तो जब मॉक लगाने जाते हो इंग्लिश का तो क्या होता है, कभी कभी 12 ही सही होता है। अगर 25 क्वेश्चन की अगर मॉक की बात करें तो 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे ही हो पाता है। भाई 20 के तो क्रॉस ही नहीं कर पाते। जितने भी मेरे भाई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल का इंग्लिश को लेकर परेशान चिंतित कर रहे हैं मेरे भाई, आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपकी सारी पोल को मैं खोलने वाला हूं भाई कि इंग्लिश में आखिर प्रॉब्लम क्यों होता है। बहुत सारे का कमेंट भी आया है, मैं एक वीडियो बनाकर भी डाला, उसमें इंग्लिश को लेकर भर भर कर कमेंट आया है मेरे भाई कि भाई इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हम बिगिनर हैं, हमारा इंग्लिश पहले अच्छा नहीं था, हम बिहार बोर्ड से हैं, कैसे इंग्लिश को कहां से स्टार्ट करना चाहिए हमें, ताकि हमारा जाकर इंग्लिश इंप्रूव हो पाए। और हमें अगर 25 की क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25 में से कम 25 बाई 25 भी ला सके या 25-20 से प्लस ही स्कोर कर पाए, तो ऐसा मन रहता है भाई। लेकिन आप लोग जब मॉक लगाते हो ना, कोई भी मॉक लगाते हो प्रीवियस ईयर का, तो जब मॉक लगाने जाते हो इंग्लिश का तो क्या होता है, कभी कभी 12 ही सही होता है। अगर 25 क्वेश्चन की अगर मॉक की बात करें तो 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे ही हो पाता है। भाई 20 के तो क्रॉस ही नहीं कर पाते हो। तो भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। 20 क्या, आप भाई 25 बाई 25 भी ला सकते हो। मैंने जो पेपर आपको सेंड किया है टेलीग्राम पर, आप जाकर एक बार देख लेना कि 25 क्वेश्चन एमटीएस में था, तो 25 में से 24 शायद मेरा एमटीएस में हुआ। सीजीएल की अगर बात करें तो भाई सीजीएल में 25 क्वेश्चन का था, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसमें भी 22 से 23 सही है। सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, उसमें भी 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सही। एक आध दो चांस होता है गलत, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। आज देखो मैं टॉपिकों को भी बात करूंगा यहाँ पे कि अगर इस टॉपिक को अगर आप छोड़ रहे हो तो भाई एक गलती मत करना, नहीं तो फिर आपका सपना बेकार हो जाएगा आउट ऑफ 20 बाई 25 लाने का। भी बता दो जहां से हम पढ़ सके। भाई देखो बुक तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर क्लास किए हो ना, फाउंडेशन क्लास कोई भी टीचर से, तब आपको बुक बेस्ट रहेगा मेरे भाई। तब उससे आप पढ़कर अपना बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम अपने लाइफ की अगर बात करें मेरे भाई, तो लाइफ में क्या है कि हमने बस सिर्फ एक बुक को फॉलो किया और बस एक टीचर का गाइडेंस को फॉलो किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। बस जितना भी हमने इतना स्कोर कर पा रहा है 25 क्वेश्चन में 24, 23 ऐसे करके, तो ये स्कोरिंग कैसे हो पाता है? ये स्कोरिंग ऐसे हो रहा है मेरे भाई कि मैंने बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया है। और जब आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर का मॉक लगाते हैं और उसके अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो मजाल नहीं है कि भाई कि अगर 25 क्वेश्चन की बात करें तो आपका 24 सही ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। 25 में से 25 भी ला सकते हो मेरे भाई। जो भी बंदे ने जितना मॉक लगाया है उसका रिजल्ट का परफॉर्मेंस उतना तगड़ा लेवल पे रहा है। आप एक बार देख कर देखो मेरे भाई कि कितना मॉक का मायने रखता है मेरे भाई। और मैं टॉपिक के बारे में बता देता हूं। देखो ये मेरे पास है ना भाई, नीतू मैम की बुक। जिस भी बिगिनर को प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, कान खोलकर ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ये नीतू मैम की बुक। जितने भी टॉपर से तुम पूछ लो, जितने भी टॉपर से, तुमको अगर ये बुक नहीं रिकमेंड करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। ये बुक हर एक टॉपर का चॉइस होता है मेरे भाई। और वास्तव में मैं भी इससे पढ़ा हूं काफी अच्छे से, इसका पूरा एक एक चैप्टर करके एक एक मेन पॉइंट को देखा हूं। तो इसमें जो चीज लिखी गई बातें हैं ना भाई, वो एक समझो कि एक बिगिनर के माइंड के आधार पर इस पे लिखा गया है। कि मैं इस बुक में, नीतू मैम ने क्या किया कि इस बुक में कैसे कैसे कंटेंट इसमें डालें, कैसे कैसे थ्योरी को समझाएं, ताकि बिगिनर भी जिसको इंग्लिश में जीरो है, जो जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, वो भी इस बुक से पढ़कर सीख सकता है इंग्लिश। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सेलेक्ट हुए हैं एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में, जो इस बुक को पढ़कर कहीं नहीं कोचिंग किए हैं, सिर्फ एक बुक से पढ़कर वो काम चला लिए अपना। तो आज मैं बता देता हूं कि मेरे भाई जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था, वो टॉपिक आप लोग को भी कंप्लीट कर लो, तो आपका डेफिनेटली मेरे भाई उतना टॉपिक को आप रिवीजन करो और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओगे, तो डेफिनेटली तरीका से 25 बाई 25 स्कोरिंग आएगी मेरे भाई, 24 तक आ जाएगी, 23 से प्लस ही आएगी मेरे भाई। तो देखो मैं टॉपिक का नाम एक बार मैं बता देता हूं, जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊं उसको आप ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे मैं टॉपिक कॉपी में भी बना के रखा हूं, ऐसे मैं बता देता हूं। देखो जो भी बिगिनर है ना, उसको स्टार्टिंग इंग्लिश में यहां से करना चाहिए। सबसे पहले उसको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए कि भाई वर्ब क्या होता है। उसके बाद वर्ब जान लो तो भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का नॉलेज जान लो। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो भाई बेसिक से वहां सीखनी पड़ती है। तो इस बुक में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब आपने वर्ब का नॉलेज ले लिया, फिर उसके बाद आपको टेंस का नॉलेज जरूरी होता है मेरे भाई। सीरियल से टॉपिक दे रखा है, वर्ब पढ़ लो, टेंस पढ़ लो,
ठीक है। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो रहेगा, सीजीएल चाहे सीएचएसएल चाहे एमटीएस में डेफिनेटली रहता है। नरेशन हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सीजीएल में तो 2-2 क्वेश्चन भाई, वाराणसी एग्जाम दिया था, 2-2 क्वेश्चन घुसेड़ दिया, किसी किसी का शिफ्ट में 3-3 नरेशन आ गए। सोचो वॉइस 4-4 आ गए हैं, वॉइस सीजीएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हो जाएगा, नरेशन हो गया। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में मेन तौर पर पूछा जाता है, और नहीं तो फिर कॉमन एरर में पूछ लेता है बस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब, जिसमें आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे इसमें एक वर्ब टाइप के रहते हैं, उसको आपको समझो कि छाटना होता है, एक समझो कि ईरर के टाइप में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बाकी फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन रहता है कि आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस, आपको इसमें फिर पूछा जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें। फिर एडवांस वर्ब में आपको पढ़ लेनी है थोड़ा सा। फिर वर्ब में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, आगे का जब पॉइंट बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद ऐसे चलते जाएगा। फिर एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, तो ये सब टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेनी है। देखो तो मैं बता देता हूं कि आपको वर्ब कर लेना, टेंस कर लेना, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस को आप देख लेना, वर्ब में जो एडवांस दिया हुआ है उसको आप कर लेना, इन्फिनिटिव पढ़ लेना, पार्टिसिपल पढ़ लेना, इन्वर्शन, भाई इन्वर्शन बहुत मेन मायने रखता है भाई एग्जाम के लिए, इन्वर्शन पढ़ लेना। मोडाल, मोडाल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मोडाल। फिर नाउन हो गया, फिर प्रोनाउन हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया, फिर कंजक्शन, फिर आर्टिकल, फिर प्रीपोजिशन, फिर एडवर्ब। बस इतने ही टॉपिक आपको क्लियर करनी है मेरे भाई। और बाकी ये सब में जो है आपको वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब जो आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर, तो उसको आप कर लेना, बेटर तरीका हो जाएगा भाई। वोकैब जो आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, जो मैं बताया हूँ अपने वीडियो में, वहां से कर रहे हो तो बेटर तरीका आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यही जो आपको 20 टॉपिक दे रखा है ना भाई, यही 20 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लिए इस बुक से तो आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। हर एक टॉपर का चॉइस है, आप जाकर देख लो, कोई भी टॉपर से पूछो, आपको इस बुक को रिकमेंड ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। कोई प्रमोशन नहीं है भाई, इस बुक को पढ़ा हूँ मैं, नॉलेज गेन किया हूँ इस बुक से पढ़कर, बेसिक अपना क्लियर किया हूँ, तो भाई ये तो बुक रामबाण होने वाला ही है मेरे भाई। तो यहाँ से कर लो, इससे सारा कवर हो जाएगा तुम्हारे टॉपिक, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर इंग्लिश का नॉलेज है ना, थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज, तो आराम से इसको पढ़कर सही कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ से कर लो। और सबसे मेन मायने स्कोरिंग का क्या रखता है कि तुम यहाँ से तो कर लिए, लेकिन अब आती है पारी भाई मॉक टेस्ट लगाने की, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने की। तो मॉक टेस्ट आपको ऐसा लगाना है कि भाई देखो अभी क्या है ना कि टेक्स्ट बुक पर सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, पहले भी चला था 8 से 10 के बीच में, तो अभी थोड़ा प्राइस थोड़ा मतलब एक समझो कि एक रेंज में चला गया है। तो मैं बोला था कि अगर 8 से 10 के बीच में अगर आप टेक्स्ट बुक पर पास ले लेते हो तो आपको कम पड़ेगा। अभी देखो 527 रुपए का पास आया हुआ है, तो यहाँ पर जाकर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे एसएससी फैम, ठीक है, एसएससी जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इसको जब आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब डिस्काउंट मिलेगा तो वहां से जाकर आप क्या करना, पहले यहां से आपने ग्रामर पढ़ लेना और टेक्स्ट बुक पर जाकर आप अपनी पहले पूरा मॉक लगा लेना। इंग्लिश का जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, वहां से जाकर आप अपनों क्या करना कि पूरा मॉक लगा लेने मेरे भाई। तुम्हारा क्या होगा, पहला नंबर तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रामर पोर्शन क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो आपने ग्रामर सेशन से आपने जो टॉपिक आपको मॉक लगाई है वहां से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो समझो कि ग्रामर से तो हुआ यहाँ, वहां से जाकर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पर आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई। डबल प्रैक्टिस हो गई तो दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस के क्वेश्चन का सेट दे दो, एक 25 क्वेश्चन का सेट लगा लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, सारे जो टॉपिक खत्म हो जाए तो बेटर तरीका यही होता है भाई। जितना मॉक लगा लो ऑनलाइन आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो बस यही करना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बस आराम से जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर टारगेट करो, फोकस करो और उसको जितना हो उतना एनालिसिस करो, बस वो ही आपका मार्क्स दिलाएगा भाई। 25 की 25 आप ला सकते हो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर एनालिसिस कर लिए, आपको माइंड में अगर क्वेश्चन आदि हो गया, माइंड में अगर आप आपको क्या होता है बेसिक फिट हो गया, तो समझो कि आप स्कोरिंग आराम से कर लोगे भाई। बस यही राज होता है और कुछ भी नहीं है भाई। थैंक यू।